जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 17 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक चल रहा था समविद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण निकालना था। ठीक है, बट अपने यहाँ तक चल लिया था भी, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं भी। विद्युत क्षेत्र के अंदर जो द्विध्रुव उपस्थित होगा उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा भी, यहाँ पे जो कार्यकारी परिणामी बल होगा, तो वो विद्युत द्विध्रुव को इतनी दिशा में क्या है भी QE इधर की तरफ लग रहा है, तो उतनी दिशा के अंदर क्या है भी माइनस QE इधर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे जो परिणामी बल निकालें इसके ऊपर, ठीक है, तो भी परिणामी फोर्स निकालेंगे भी। डायरेक्शन क्या है भी इसकी यहाँ पे शो करी दी है, तो परिणामी फोर्स निकाले तो वो क्या हो जाएगा भी आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, और जिसके कारण क्या है भी परिणामी फोर्स तो परिणामी बल तो शून्य हो जाएगा, बट इसके ऊपर बल आघूर्ण कार्य करेगा। उस बल आघूर्ण की क्या है भी वैल्यू को डेराइव करते हैं। तो अपना क्या है भी बल का परिमाण तथा बलों के कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बलों की जो कार्यकारी रेखाएं ये हो गई, उनके बीच की परपेंडिकुलर क्या हो गई भी ये दूरी हो गई। तो ये दूरी अपने निकाल ली भी, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया भी, लंब BC और कर्ण D, तो यहाँ पे BC की वैल्यू आ गई भी आपकी D साइन थीटा। तो उससे आगे हम देखते हैं भी, बल का परिमाण क्या हो जाएगा भी आपका QE मैग्नीट्यूड लेंगे, और बलों के कार्यकारी रेखाओं के बीच की दूरी D साइन थीटा, तो टोए QED साइन थीटा, तो टोए PE साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे P इक्वल टू क्या है भी आपका QD, और जो यहाँ पे P क्या कहलाता है भी आपका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। P क्या कहलाएगा भी आपका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भी समविद्युत क्षेत्र के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी उस विद्युत द्विध्रुव पर जो परिणामी बल होगा वो तो क्या हो जाएगा भी आपका शून्य हो जाएगा, बट वहां पे बल आघूर्ण कार्य करेगा, और वो बल आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी भी ये होगी। और यहाँ पे जो बल आघूर्ण है वो क्या कार्य करेगा भी, वो विद्युत द्विध्रुव को क्या है भी विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का क्या करता है भी वो प्रयास करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका? अब देखिएगा भी उससे आगे, ये आ गया भी आपका बल आघूर्ण। तो बराबर PE साइन थीटा, और यहां पे इसको लिख सकते हैं भी आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं P क्रॉस A के ऊपर। अब क्या है भी, यदि दो कंडीशन मान ले, यदि फर्स्ट कंडीशन ये मान ले भी आपका इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भी बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, वो क्या हो जाएगी भी मीटर।
तो बल आघूर्ण की यूनिट क्या हो जाएगी भी आपकी न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखिएगा भी आपका यदि थीटा बराबर है 90 डिग्री मान लें, यदि थीटा बराबर क्या मान लें भी अपने 90 डिग्री मान लें, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी आपका जब थीटा इक्वल टू क्या हो भी आपका 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको बताएंगे भी टोए पीई साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री क्या होता है भी आपका 1, तो ये आ जाएगा टोए इक्वल टू पीई। तो इस कंडीशन के अंदर बोल सकते हैं, एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, जब द्विध्रुव ये हो गया, अभी ये 90 होगा जब इस कंडीशन के अंदर होगा, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तो उस स्थिति में बल आघूर्ण का मान क्या होगा भी आपका टोए इक्वल टू पीई होगा। ठीक है, और यदि क्या है भी सेकंड कंडीशन अपने ये माने थीटा इक्वल टू क्या मान लें 0 मान लें, तो टोए पीई साइन 0 और साइन 0 क्या होता है भी आपका 0, तो टोए 0। और जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के जब जो द्विध्रुव दिया गया है विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है या विद्युत क्षेत्र की क्या है भी दिशा के अंदर स्थित है, तो उस कंडीशन के अंदर बल आघूर्ण का मान क्या होगा भी 0 होगा। कहने का मतलब जब जो अपना द्विध्रुव दिया गया है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तो उस कंडीशन के अंदर बल आघूर्ण का मान क्या होगा भी टोए इक्वल टू पीई होगा। और यदि क्या है भी जो द्विध्रुव दिया गया है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपका बल आघूर्ण का मान क्या होगा भी 0 होगा। ये हो गया अभी बल आघूर्ण का मान कम कब होगा, ज़्यादा कब होगा। थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर देते हैं भी सम विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या है भी हर कंडीशन के अंदर क्या रहेगा भी समान रहेगा हर बिंदु पर। ठीक है, वहाँ पे कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर क्या है भी एक साइड में प्लस क्यू चार्ज है और एक साइड में क्या है भी माइनस क्यू चार्ज है, तो फोर्स क्या लगेगा भी क्यू ई लगेगा और माइनस क्यू ई लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्यू ई होगा, वहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भी सेम होगी। और यहाँ पे माइनस क्यू ई होगा, तो यहाँ पे इस बात को शो करता है भी फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा भी क्यू ई इधर लग रहा है माइनस क्यू ई इधर लग रहा है, तो परिणामी बल क्या निकालेंगे एफ सदिश इक्वल टू F1 प्लस F2 करेंगे परिणामी बल निकालने के लिए। तो क्यू ई माइनस क्यू ई डायरेक्शन के कारण क्या भी वैसे भी दिखाई दे रहा है भी दोनों के एक दूसरे के डायरेक्शन क्या भी अपोजिट है, तो कार्यकारी बल क्या हो जाएगा भी 0 होगा। बट इस कंडीशन के अंदर क्या है भी यहाँ पे बल युग्म बनेगा और वो क्या है भी इसको रोटेट करवाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो बल युग्म उसको रोटेट करवाने का कार्य क्या करता है भी यहाँ पे परिमाण में समान होने के कारण क्या है यहाँ पे एक बल युग्म उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या है भी वो इसको विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करता है भी प्रयास करता है। तो उस कंडीशन के अंदर बल आघूर्ण की वैल्यू ये आ जाएगी भी आपके सामने। ठीक है, और यदि क्या है भी द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर स्थित है भी थीटा की वैल्यू क्या है भी 0 है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी बल आघूर्ण 0 होगा। और जब विद्युत द्विध्रुव
विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है तो उस कंडीशन के अंदर बल आघूर्ण का मान क्या होगा, टोए इक्वल टू पीई होगा। और यहाँ पे पी क्या है, विद्युत द्रव आघूर्ण है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बी क्यू डी होती है। ठीक है, ये हो जाएगा भी आपका क्लियर है। अब देखिएगा भी उससे आगे अपने अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द्विध्रुव को कोण θ1 से θ2 तक घुमाने के लिए किया गया कार्य। अपना टॉपिक रहेगा ब्याज। अब द्विध्रुव को θ1 से द्विध्रुव को कोण θ1 से कोण θ2 तक घुमाने के लिए किया गया कार्य। भी अपने को क्या है, विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है भी कोई द्विध्रुव स्थित है और उस द्विध्रुव को क्या है भी θ1 से लेके θ2 तक रोटेट करवाने में जो कार्य किया जाता है उसकी वैल्यू को क्या है भी हमें फाइंड करना है। अब एक बात अपने सामने आती है, विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है भी कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उसको क्या है भी घुमाने का कार्य कौन करता है, भी बल आघूर्ण करता है। भी उसके कारण क्या होता है भी वो विद्युत द्विध्रुव क्या है भी बल आघूर्ण के कारण क्या है भी विद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में आने का क्या करता है भी प्रयास करता है। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका W इक्वल टू θ1 से लेके θ2 टोए डी थीटा। ये फॉर्मूला क्या है भी आप याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो टोए क्या है भी आपका जो बल आघूर्ण की वैल्यू निकाली थी वो क्या है भी पीई साइन थीटा है। वो क्या है भी आपकी पीई साइन थीटा है। वो क्या है भी आप इसके अंदर पुट करोगे पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, पीई θ1 से लेके θ2 साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा भी आपका। ठीक है, पीई साइन थीटा का क्या हो जाएगा भी आपका, समाकलन करोगे माइनस कोस थीटा θ2 से लेके θ1 और पीई माइनस कोस θ2 माइनस कोस θ1 ये आ जाएगी। तो पीई माइनस कोस θ2 प्लस कोस θ1 और यहाँ पे जो θ1 से लेके θ2 तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो कोस θ1 माइनस कोस θ2 आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी भी आपके θ1 से लेके θ2 तक रोटेट करवाने में किया गया कार्य।
क्लियर है आपका यहाँ तक? ठीक है, अब क्या है भी उससे आगे अपने देखते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भी, किया गया कार्य जूल के बराबर हो। तो अपने क्या है भी उससे आगे देखें भी, आगे किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा भी आपका W इक्वल टू था ये चीज प्राप्त हुई थी विद्युत द्रव को कोण θ1 से लेके θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। दो कंडीशन डिनोट करता है भी, यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर थीटा बराबर 0 की स्थिति से विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाए तो उस कंडीशन के अंदर किया गया कार्य क्या होगा? W इक्वल टू PE। प्रारंभिक θ1 क्या है भी आपका है इस कंडीशन के अंदर 0 और θ2 लंबवत ले जाया जाए तो cos 90, यही चीज होगी भी आपकी। यहाँ पे क्या है भी आपका θ1 क्या है भी प्रारंभिक कंडीशन 0 है और क्या है बी θ2 क्या है भी आपका 90 डिग्री। कहने का मतलब ये समविद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत द्रव स्थित है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये क्या भी अपने मानते थे थीटा मानते थे, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या बताता है भी आपको, विद्युत द्रव को यहाँ पे मानो भी यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर 0 है, थीटा बराबर θ1 0 है और यहाँ से लेके इस विद्युत द्रव को यहाँ तक लाया जाता है, यहाँ से लेके इस विद्युत द्रव को यहाँ तक लाया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट कंडीशन 0 और कहाँ से लेके θ2 लेकर 90 डिग्री तक लाया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर किया गया कार्य PE cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 90 की वैल्यू क्या होती है भी आपकी 0। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका PE जूल। भी इस कंडीशन के अंदर किया गया कार्य। ये तो हो गई भी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के बारे में क्या डिनोट करता है, यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 की स्थिति से थीटा बराबर 180 डिग्री तक ले जाया जाए तो उस स्थिति में या ले जाने में, तो उस स्थिति में किया गया कार्य, तो उस स्थिति में ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। कहने का मतलब ये कोई विद्युत क्षेत्र है आपका,
और यहाँ पे थीटा बराबर स्टार्टिंग में 0 मानना है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, यहाँ पे स्थित है, यहाँ से लेकर इस द्विध्रुव को यहाँ पे लाया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर किया गया कार्य क्या होगा, PE कोस θ1 क्या है भी आपका 0, θ2 क्या हो जाएगा भी आपका 180 डिग्री, तो कोस 0 माइनस कोस 180 डिग्री, और W इक्वल टू PE। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कोस 180 की -1 हो जाएगी, तो PE 1 + 1 2PE जूल। तो उस कंडीशन के अंदर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा भी 2PE जूल होगा। इस प्रकार से हम क्या है भी इसके अंदर क्या है भी विद्युत क्षेत्र है, सम विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर कोई द्विध्रुव उपस्थित है, उसके अंदर बल की वैल्यू क्या हो जाएगी भी 0 हो जाएगी। नॉर्मल से नॉर्मल F1 + F2 करके निकालें, बट वहाँ पे बल युग्म कार्य करेगा, जिसके कारण क्या भी बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, वो क्या है द्विध्रुव को समांतर विद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में लाने का क्या करता है भी प्रयास करता है। वो क्या आया भी बल आघूर्ण टोए इक्वल टू PE sin θ। अब क्या है भी ये चीज प्राप्त हुई थी। अब क्या है भी द्विध्रुव को क्या है विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई द्विध्रुव है, उसको θ1 से लेकर θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य भी वहाँ पे क्या बुलाने का प्रयास करता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, वो क्या है भी कार्य का जो फॉर्मूला लगा के आपके सामने ये चीज आ जाएगी, यहाँ कहाँ से किस एंगल से लेके और किस एंगल तक ले जाया जाता है वो एंगल पुट कर देंगे और आपके सामने किए गए कार्य की वैल्यू आ जाएगी। इससे अगला पॉइंट है अपना द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा। द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा, इसके बारे में अपने क्या है भी द्विध्रुव क्या विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या भी कोई द्विध्रुव स्थित है, उसकी क्या भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करना है, वो फाइंड करेंगे भी अपने अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही।